जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि 2026 में मलमास यानी अधिक मास कब से कब तक रहेगा, इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे, यानी विक्रम संवत 2083 में एक अतिरिक्त चंद्र मास जुड़ जाएगा। इस वजह से साल 2026 में ज्येष्ठ महीने में अधिक मास पड़ेगा, यानी कि एक साल में 2 बार ज्येष्ठ माह पड़ेगा। इस दुर्लभ स्थिति के कारण ज्येष्ठ मास लगभग 60 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण यह साल कुल मिलाकर 13 महीनों का बन जाएगा। इसे ही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या फिर मलमास कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर की गणना में अंतर होता है। अब जानिए कि अधिक मास किसे कहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि जब अधिक मास अस्तित्व में आया तो किसी भी देवता ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब भगवान विष्णु ने उसे अपने संरक्षण में लेकर पुरुषोत्तम मास नाम दिया। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में किए गए जप, तप, दान, ध्यान और भक्ति विशेष फलदायी होते हैं। अधिक मास के पहले दिन व्रत रखने से पापों का नाश और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास कब से कब तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगा और इसका समापन 15 जून 2026 को होगा, यानी 17 मई से लेकर 15 जून तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। आप सभी को कोई भी नया व्रत उठाना हो तो आप 17 मई से पहले ही उठा लीजिए, क्योंकि अधिक मास में नया व्रत नहीं उठाया जाता है और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल नया व्रत नहीं उठाया जाता, यानी एक साल तक नया व्रत नहीं उठाया जाता। इसलिए आप सभी को कोई भी व्रत उठाना हो, जैसे प्रदोष का व्रत हुआ, एकादशी का व्रत हुआ, या फिर दिन के हिसाब से व्रत रखना चाहते हैं, जैसे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मंगलवार, इस तरह से व्रत उठाना हो तो आप 17 मई से पहले ही उठा लीजिए। अब जानिए कि अधिक मास में क्या नहीं करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, भूमि पूजन या नए व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि इस अवधि में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं रहती और किए गए मांगलिक कार्य अपेक्षित फल नहीं देते। इसी वजह से अधिक मास के पूरे समय में बड़े जीवन संस्कार टाल दिए जाते हैं। अब जाने कि क्या करें। अधिक मास का पूरा माह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस समय में प्रार्थना, दान, मंत्र जप, व्रत और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इसी पवित्रता के कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। साथ ही इस माह गरीबों को अन्न दान देना, जरूरतमंदों की सहायता करना, हवन करना, गीता का पाठ करना और भगवान विष्णु का नाम जपना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर हो सके तो पूरे पुरुषोत्तम मास सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव के मंदिर अवश्य जाएं। आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी।